ये कह रहा हूँ यहाँ पे आके एक बार लगा दे ब्राह्मण जिंदाबाद या यूजीसी मुर्दाबाद का नारा लगा दे। वाले आएंगे वही। मैं अरे आने दो ना, एक नारा लगवा दो। अगर भगा भगा के नाम आ रहा जंतर मंतर से तो नाम बदल के रख देना। ये जाति पंडितों ने बनाई है, ब्राह्मण ने बनाई है, हमने नहीं बनाई। हम इसे उखाड़ने के लिए काम कर रहे हैं। 2027 से पहले जगा देंगे ओबीसी को। मतलब चिट्ट भी तुम्हारी, पट्ट भी तुम्हारी, संटा तुम्हारे बाबा का, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। ट्रेंड छोड़िए ना, फर्जी लोग तो फर्जी काम करेंगे। आप कितने दिन से पत्रकारिता कर रही हो? मोहन भागवत जी का बयान सुनिए। ये जाति पंडितों ने बनाई है, ब्राह्मण ने बनाई है, हमने नहीं बनाई। हम इसे उखाड़ने के लिए काम कर रहे हैं, इसे खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। आप समझ रही हैं? तो ये सवाल आपको मोहन भागवत से करना चाहिए था। तो सर ओबीसी समाज तो नहीं जाग रहा है, आप बार बार कह रहे हैं ओबीसी समाज नहीं जाग रहा है। आप चिंता ना करें, आप चिंता ना करें। यकीनन आपका कैमरा, हमारी जवान और हम सब का मिलकर जो संघर्ष होगा 2027 से पहले जगा देंगे ओबीसी को। 2027 से पहले जगा देंगे। अरे भागे इस बार अपना धाम बचाता भागेगा। कैसी बात कर रहे हो आप? अरे कथा में जाते हैं सारे। अरे बता देंगे तुम्हें। अब वो कहाँ है? प्रदेश में नजर आ रहा है वो कहाँ है? मोहन कहाँ है? वो हिंदू यात्रा लेकर निकला था, उसकी खुद की हवा निकल गई, पैदल नहीं चल पाया हिंदुओं को जोड़ने के लिए। किसी बताओ ना मुझे क्या हुआ? सर ब्राह्मण समाज कह रहा है कि अगर यूजीसी लागू हुआ तो जातिवाद भेदभाव बढ़ जाएगा। जातिवाद को जन्म, जातियों को जन्म दिया ब्राह्मण ने। जिसने जाति बनाई वो कह रहा जातिवाद बढ़ जाएगा। ये तो अपने आप ही कमाल की बात हो गई। बनाओगे भी तुम, और जब उसके लिए अधिकार दिए जाएंगे तो उसका विरोध भी करोगे तुम। मतलब चिट्ट भी तुम्हारी, पट्ट भी तुम्हारी, संटा तुम्हारे बाबा का, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। सर कोर्ट पे तो नहीं चलेगा। कोर्ट पे तो भरोसा है, तो सड़कों पे क्या? कोर्ट पे भरोसा है। सुन लीजिए, कोर्ट पर भरोसा है इसीलिए यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, कोर्ट को नहीं घेरा। कोर्ट पर भरोसा है इसलिए यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, कोर्ट को नहीं घेरा। छूट मिल गई। अरे सुनिए, डिटेन कर लिए गए थे यहाँ पर, वही अपर कास्ट के लोग डिटेन कर लिए गए थे। वो उनकी राजनीति का हिस्सा था, क्योंकि उनके साथ 4 लोग नहीं थे। उनकी राजनीति का हिस्सा था, 4 लोग नहीं थे। उन्होंने इज्जत बचाई अपनी डिटेन होके। यहाँ पर डिटेन नहीं कर सकते। यहाँ भीड़ है, यहाँ नेतृत्व है, यहाँ लीडरशिप है, यहाँ डरने वाले नहीं है, सीना खोल कर आते हैं। अरे घर में रोक लिया गया था बाबा जी को। ये सब वही ड्रामाबाजी। अभी बाराबंकी में जो बाराबंकी में जो बाराबंकी में कल तक चंद्रशेखर को ये धमकी दे रहा था कि हम देखेंगे कैसे घुसेगा, उसने भी पुलिस को फोन करके खुद को दिल्ली में अपने घर में डिटेन करा लिया। अरे इज्जत बचाने के लिए तो कराया, क्योंकि ट्रक भर के लाठी पहुंची थी। पता है आपको? सारी निकल जाती, सेना वैना अकड़ा वंडा सब निकल जाता। और यही बता रहे हैं, यहाँ भी जो झंडा है ना उनमें डंडे लगे हुए हैं। यहाँ पे आकर देख ले कोई। अरे यहाँ तो लोग आते हैं, मीडिया वाले भी मिक्स हो जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे आके एक बार लगा दे ब्राह्मण जिंदाबाद या यूजीसी मुर्दाबाद का नारा लगा दे। वाले आएंगे वही। अरे आने दो ना, एक नारा लगवा दो। अगर भगा भगा के नाम आ रहा जंतर मंतर से तो नाम बदल के रख देना। धमकी दे रहे हैं। कह दी, धमकी दे दी हमने धमकी, और अपने दम पे दी है, संविधान के दम पे दी है। अगर कोई मेरे फंडामेंटल को रोकेगा, अगर कोई मेरे फंडामेंटल में डिस्टर्बेशन पैदा करेगा, तो मुझे सेल्फ डिफेंस है कि मैं उसकी जबान खींच सकता हूँ। कोर्ट में वकील है आपके, जज हैं आपके। देखिए जज बेशक वही है, सुन लीजिए, लेकिन कानून तो उनके लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है। हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि जैसे एक ही तारीख पे उन्हें स्टे मिल सकता है, तो फैसले में ये भी ध्यान रखा जाएगा कि बहुजन समाज के हाथ में लाठी और डंडे दोनों हैं, झंडे भी हैं। ओबीसी तो मजबूत है, जमीन जायदाद से लाठी से। ये भी कह रहे हैं कि हम भी शोषित हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में। आपको नहीं लगता? आपको नहीं लगता? आपको नहीं लगता क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको नहीं लगता? जवाब तो दो। लगता नहीं है शोषित है? शोषण तो हो रहा है। जो 10% है उसे 90% नौकरियां मिल रही हैं, और जो 7% है उसे 5% भी नहीं है। बात समझ आ रही है? लिख के काबिल हो गए। ओबीसी की सारी जो नौकरियां जाती है उनका शून्य जाता है कॉलम। 60% समाज भारत का नालायक है क्या? बुद्धिहीन है क्या? अनपढ़ है क्या सारा ओबीसी? उन्हें नौकरी में अरे 100 नौकरी निकल रही, उनकी एक नौकरी नहीं होती, 0 जाता है। एनएफएस हो जाता है। क्यों होता है? वही तो पूछ रहा हूं मैं। नॉट फाउंड सूटेबल। अच्छा,
यहाँ करा लो खड़े खड़े एग्जाम। मैं जंतर मंतर पे खड़ा हूँ, यहाँ पे खड़े खड़े एग्जाम करा लो, यहाँ से 100 लोगों को पास करा कर दिखा दूंगा तुम्हें। नॉट फॉर सुटेबल। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। द्रोणाचार्य भी नहीं है अब तो। अरे द्रोणाचार्य का बाप जिंदा है अभी। हाँ। सिस्टम में तो वही बैठे हैं। देखिए ये सिस्टम जब राजशाही थी तो उतना मजबूत नहीं था, लेकिन लोकतंत्र में सबसे ज्यादा मजबूत ये हुआ है क्योंकि IAS IPS IRS जितने भी और प्रधानमंत्री के जो PM ऑफिस है, हाँ। उसमें 99% भरा पड़ा। मांग उठने लगी है कि इंटरव्यू खत्म होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। वही तो हमारे बच्चों का अंगूठा काटा जा रहा है, वही तो सारा खेल किया जा रहा है, समझ रहे हैं? तो क्या कोट पैंट में आ गए हैं द्रोणाचार्य? हाँ, बिल्कुल। आज द्रोणाचार्य जंगल में नहीं रहता, एयर कंडीशनर रूम में रहता, कोट पैंट में रहता, सेंट लगा के। बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, समझ रहे हैं आप? लेकिन प्राइवेट कॉलेज हो गए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो गई, कहाँ तक लड़ पाओगे? प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज इसीलिए तो लाए गए ताकि OBC और SC को रोका जा सके, मन मर्जी चलाई जा सके। और जैसे ही ये थोड़ा सा अपनी आंख दिखाए या हमें डराने की कोशिश करे तो उन्हें धमकी दे, जैसे गाजियाबाद में हुआ था एक लॉ कॉलेज में। ओए सुन साले, जिंदगी खराब कर दूंगा अगर दोबारा दिमाग खराब कर दूंगा तेरा। मैं नहीं दे रहा, उस कॉलेज के मालिक ने गाली दी थी लड़के को, स्टूडेंट को, उस स्टूडेंट को गाली दी थी कि तेरी जिंदगी खराब कर दूंगा चमार के। समझ रहे हैं? राहुल गांधी ने बयान दिया है कि प्राइवेट अस्पतालों में SC के डॉक्टर नहीं मिलते। सरकारी में भी नजर नहीं आ रहे, सरकारी में भी नहीं है। मैंने बताया आपको, जब से EWS आया है, पहले तो वो जाते हैं EWS कोटे में जाते हैं, जब वो क्योंकि वो उसके लायक तो है ही नहीं, एग्जाम तो उनकी निकालना बस की है ही नहीं, तो फिर क्या करते हैं, वो 50 लाख रुपए देंगे और उस सीट को खरीद लेंगे। एग्जाम हुए, इसी बार हुए, पिछली बार भी हुए ऐसे। तो डिग्री बेची जा रही है, बिल्कुल खरीदी जा रही है। और सुनिए, जब ये एग्जाम नहीं निकाल पाते और जब ये काबिल नहीं है, जब ऑपरेशन करते हैं ना, तो देखा होगा आपने, कभी कैंची छोड़ दी, कभी तौलिया छोड़ दी, कभी कुछ छोड़ दिया, कभी कुछ लगाते हैं कि आप 0% पे एडमिशन ले लेते हो। हम पे नहीं, हमारा एक आदमी नहीं, हमारे आदमी तो इस देश के बड़े बड़े ट्रेंड चलाते हैं, वो ट्विटर पर ट्रेंड। अरे ट्रेंड छोड़िए ना, फर्जी लोग तो फर्जी काम करेंगे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, आप 50 डॉक्टर लेकर आइए और हम अपने 50 डॉक्टर लेके आते हैं, करवाएंगे आप। अरे सुन तो लीजिए, उनके कराने ना कराने से क्या होता है, सरकारी सिस्टम को हमने संभाला हुआ है। सर लेकिन बहुजन समाज पे आरोप लगता है बार बार कि कोटा से आए हैं, आरक्षण से आए हैं, तो यही होगा, ऑपरेशन ढंग से नहीं कर पाते। जब नालायक व्यक्ति अपने कार्य क्षमता में, अपनी कुशलता में नहीं जीतता है तो लायक व्यक्ति पे इल्जाम लगाता है। ये बहुत पुरानी परंपराएं हैं, किसी को बदनाम करना है तो उस पर इल्जाम लगा दो, भाई इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। वरना इस देश को जितने सुचारू रूप से हमने लीडर होकर चलाया है, जितने अच्छे नेतृत्व होकर हमने इस देश का संविधान बनाया है, जितना अच्छा लीडर होकर हमने काशीराम की तरह 85% समाज को जोड़ा है, जितने अच्छे लीडर होकर हमने KR नारायण साहब की तरह राष्ट्रपति का शासन चलाया है, ऐसा कोई पद या ऐसा कोई फील्ड है जिसमें हमारी कुशलता ना रही हो। सर अब समाज एकजुट रहा कहाँ, 85% है कहाँ? अब काशीराम नहीं है, मुकेश गौतम तो है, स्वयं प्रसाद मौर्य जी तो है।